दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड दिस इज सो फिनोमिनल कि स्वामी जी जब कोई सोशल मीडिया, कोई वेबसाइट, कोई उसका जमाना नहीं है, हाँ, हाथ में एक रुपया नहीं है, ही इज ऑन अ ट्रेन। और जो तुमने बात बोली कि ऑरा किसी की ऐसी होती है कि अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। An American white lady meets him in the train, connects him to a Harvard professor. हाँ, तो and मतलब मेरे लिए it was a very heartening knowledge। स्वामी जी की ये हार्वर्ड वाली कहानी कहाँ से है कि of all the institutions in the world, वो फिर हार्वर्ड के प्रोफेसर जो जॉन राइट थे, वो क्योंकि he did not have a reference, और उन्होंने of course स्वामी जी की बातें, उनका कुछ some pearls, you know, he must have heard and understood, and उन्होंने जब इनफैक्ट रेफरेंस लेटर दिया है स्वामी जी का, तो शायद ये बोला कि स्वामी जी के लिए रेफरेंस लेटर लिखना एकदम ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। दिस इज अ हार्वर्ड प्रोफेसर सेइंग अबाउट स्वामी विवेकानंद 1800s। चैलेंज अब आप थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य को समझिए। 1835 में मैकॉले के मिनट्स आते हैं। मैकॉले उस मिनट्स में लिखता है कि तुम भारतीयों के बारे में लिखता है, तुम भारतीयों की संस्कृत और अरेबिक टेक्स्ट जितनी भी हैं, वो सारी हमारी एक अलमीरा के बराबर है। 50 वर्ष के बाद भारत का एक साधारण सन्यासी, महायोगी स्वामी विवेकानंद जब एक हार्वर्ड के प्रोफेसर से मिलता है और उससे संवाद करता है, तो वो उस पत्र में जो बैरोज को वो लिखते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के, पहला जब स्वामी जी कहते हैं क्या जी मुझे कौन पत्र देगा, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी स्वामी जी को, क्या स्वामी जी आपको के लिए तो कुछ भी बोलना ऐसा होगा जैसे सूर्य को रोशनी देना जैसा होगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के चेयरमैन को उन्होंने लिखा, तुम्हारे जितने सारे प्रोफेसर्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, इनको एक कर लो और ये स्वामी विवेकानंद के माइंड को एक कर लो, ये बराबर है। वो सहारा जो डिसमेंटल जो उन्होंने किया, कॉलोनियल है जो ताकत वहाँ पर थी, उसको एकदम से स्वामी विवेकानंद ने जैसे बर्फ़ को पिघला के पानी कर दिया। एंड नॉट वेरी मैनी पीपल नो कि स्वामी जी, क्योंकि उसके बाद शिकागो स्पीच के बाद उनका पूरा यूएस में खूब, अमेरिका में खूब भ्रमण रहा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस गए, बहुत कम लोगों को ये पता है कि, मतलब मुझे भी उन पर रिसर्च करते हुए पता चला कि ही वॉज ऑफर्ड टू बिकम अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड एंड ऑल्सो एट कोलम्बिया। एंड उस ज़माने में आप सोचिए, मतलब आज मुझे कोई कह दे चलो भाई हार्वर्ड में प्रोफेसर बन जाओ, I'll have a very tough time saying no to it. But क्या रहे होंगे स्वामी विवेकानंद कि वहाँ गए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपनी बात रखी, वेदांत को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसका एडवेंट कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, नॉट जस्ट टू द अमेरिकन्स बट कहीं ना कहीं टू द एंटायर मॉडर्न एरा। और हार्वर्ड जाते हैं, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में, एंड मैं तो वहाँ रही हूँ, तो मुझे हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के लिए बड़ा ये लगता था कि अच्छा यहाँ पर मतलब बड़ा विचार विमर्श होता है कि स्पिरिचुअल रिलीजियस थॉट क्या है वर्ल्ड का। आई वाज शॉक टू सी कि वहाँ पर उनके लेक्चर्स है। हार्वर्ड क्रिम्सन एक न्यूज़लेटर टाइप का आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें हम लोग सब्सक्राइब थे और हम लोग पढ़ते थे। वाइल डूइंग रिसर्च विद यू आई रियलाइज कि हार्वर्ड क्रिम्सन में स्वामी जी आर्काइव्स में हम जाएंगे पीछे पीछे, तो वी शुड पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। मतलब आई वाज लाइक कि उस जमाने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूज़लेटर में दे आर टॉकिंग अबाउट स्वामी जी, एंड नॉट जस्ट दैट, दे ऑफर्ड हिम द पोजीशन ऑफ अ प्रोफेसर व्हिच ही of course rejected, but what a person, and I think it also goes beyond that person जो बात हुई, he was representing all that the Indian wisdom really stands for, and that क्योंकि उनको, मुझे ऐसा लगता है क्या शायद से उनको अमेरिका में कभी भी वो भारत को भूल नहीं पाए, क्योंकि आप भी जानती हैं उस समय के बिल गेट्स और एलन मास्क, रॉकफेलर से तो स्वामी जी हैड अ पर्सनल इंटरैक्शन, वन ऑन वन इंटरैक्शन।